आज हम 9th क्लास का मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल नंबर। हमें इस क्वेश्चन में रेशनल और इरेशनल नंबर को अलग अलग करना है, यानी इनकी आइडेंटिफाई करनी है, इनकी शनाख्त करनी है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने एक मैप बनाया है, वो है रेशनल और रियल नंबर का मैप। तो रियल नंबर क्या, कौन से नंबर कहलाते हैं? वो नंबर जो जिसमें तमाम नंबर शामिल होते हैं। इनमें रेशनल नंबर भी शामिल होते हैं, इरेशनल नंबर भी, होल नंबर भी, इवन नंबर भी, ऑड नंबर भी। जितने भी नंबर होते हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं। अब रियल नंबर की दो कैटेगरीज हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर की भी दो कैटेगरीज हैं और इरेशनल नंबर की भी एक कैटेगरी है। रेशनल नंबर की जौन सी एक कैटेगरी है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है? वो नंबर जो ख़त्म हो जाते हैं, चलते नहीं हैं, मतलब मसलसल नहीं चलते, उन नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। जैसे कि 1/4 है, इसका जो सा आंसर है हमारे पास वो है 0.25। अब ये 2 या 3 आंसर के बाद वो नंबर ख़त्म हो जाता है, चलता नहीं है आगे, उन नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर किस कैटेगरी में आता है? रेशनल नंबर की। तो ऐसे नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 8/25 है, वो उसका भी 2 डिजिट्स के बाद ख़त्म हो गया है, तो ऐसे नंबर को भी रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब 3/8 है, उसका भी 3 डिजिट्स के बाद ख़त्म हो गया है, तो ऐसे नंबर्स को भी रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब हमारे पास एक रेशनल नंबर की एक और कैटेगरी है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब टर्मिनेटिंग का तो मतलब है मुसलसल ना चलने वाले, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है मुसलसल चलते चले जाने वाले, जो ख़त्म नहीं होते, उनको टर्मिनेटिंग कहते हैं। और रिकरिंग का क्या मतलब होता है? वो नंबर जो एक पैटर्न के साथ चलते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास है 0.123 123 123। अब ये एक पैटर्न के साथ चलते चले जा रहे हैं। एक पैटर्न एक लफ्ज़ बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि 1 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, 2 भी बार बार और 3 भी बार बार, और ये एक ही पैटर्न है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ऐसे नंबर को रिकरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। तो इनकी एक एग्जांपल है मेरे पास, 1/3 है, उसका आंसर है 0.333 और समथिंग। ये समथिंग का क्या मतलब होता है? चलते चले जाने वाले। तो 333 ये एक ही पैटर्न है 3, और ये बार बार रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, और एक ही पैटर्न है तो रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर कहलाएंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अब एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर की एक कैटेगरी है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है? नंबर बार बार चलने वाले, मुसलसल चलते चले जाने वाले, उनको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर का क्या मतलब होता है? वो नंबर जो बार बार रिपीट नहीं हो रहे और एक पैटर्न से नहीं चल रहे, जो जैसे कि कोई भी नंबर आई जा रहा है 1 2 3 6 7 8, तो ये एक पैटर्न से नहीं चल रहे और बार बार रिपीट नहीं हो रहे, तो ऐसे नंबर को नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। जैसे कि पाई की वैल्यू, पाई एक वैल्यू है, उसका आंसर है 3.14159263 समथिंग। मतलब ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा और एक पैटर्न से नहीं चल रहा, अलग अलग नंबर अपनी अपनी मर्जी से आई जा रहे हैं, तो ऐसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। ए की वैल्यू भी ऐसे ही दी गई है, और जो अंडर रूट की वैल्यू में आती है वो √2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो इरेशनल नंबर की वैल्यू में आता है। अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। अब परफेक्ट स्क्वायर का आपको कैसे पता चलेगा? जैसे हर टेबल में एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 के टेबल में 2 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 3 के टेबल में 9 है, 4 के टेबल में 16 है, 5 के टेबल में 25 है, 6 के टेबल में 36 है।
अब आपको पता कैसे चलेगा ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? एक तो आप इसको कैलकुलेटर पे भी पता कर सकते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो जौन सा नंबर 2 है तो वो 2 पे डिवाइड हो, 4 है तो वो 2 ज़ा 4 है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 3 ज़ा 9 तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 ज़ा 16 तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब 3 है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √2 आ जाए, √17 आ जाए, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ऐसे नंबरों को इरेशनल नंबर की कैटेगरी में लाते हैं, और जो परफेक्ट स्क्वायर है वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सब रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं और ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2.353535। अब जैसा मैंने आपको कहा था कि जौन से नंबर चलते चले जाते हैं उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं, और वो नंबर जो पैटर्न के साथ चल रहे हैं उनको हम नॉन रिकरिंग नंबर कहते हैं। तो जैसे कि ये एक पैटर्न के साथ चल रहा है 353535 और ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इन नंबर को हम रेशनल नंबर कहेंगे। और तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर रेशनल नंबर की कैटेगरी है, तो इनको हम रेशनल नंबर कहेंगे। तो इधर हम रेशनल नंबर लिख देते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। 0.6 के ऊपर बार है। अब जिस वैल्यू के ऊपर बार होती है उसका मतलब होता है कि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं और चलते चले जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। तो ये भी रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये एक पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है और चलते चला जा रहा है, तो इन नंबर को भी हम रेशनल नंबर की कैटेगरी में लाते हैं। अब तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 2.236067। अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये एक पैटर्न से चल रहे हैं कि अलग अलग चल रहे हैं। कोई भी नंबर अपने से दे रहे हैं और चलते चले जा रहे हैं, तो ये रेशनल नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, और एक पैटर्न से नहीं चल रहे हैं तो नॉन रिकरिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर के कौन सी कैटेगरी में आते हैं? इरेशनल नंबर की कैटेगरी में। तो इधर इरेशनल नंबर लिख देते हैं। अब √7 है। मैंने जैसा आपको कहा था वो वैल्यू अंडर रूट में आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो उस वैल्यू को हम रेशनल नंबर की कैटेगरी में लाते हैं। अगर वैल्यू अंडर रूट में आए और वो ना परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो उन वैल्यू को इरेशनल नंबर की कैटेगरी में लाते हैं। एक आप इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हो, एक आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जो 7 के टेबल में परफेक्ट स्क्वायर है वो है 7 7 = 49। तो 7 के टेबल में परफेक्ट स्क्वायर आता है 49, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, तो इधर हम इरेशनल नंबर लिख देते हैं। अब ई है। मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था ई की वैल्यू जो है वो अलग अलग आती है, एक पैटर्न के साथ नहीं आती, तो उसको भी हम इरेशनल नंबर की कैटेगरी में लाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वो है पाई की वैल्यू। अब मैंने इरेशनल नंबर और की कैटेगरी में बताया था कि पाई की जो सी वैल्यू है वो है 314159265। तो ये एक पैटर्न के साथ नहीं चल रहा, तो इसको भी हम इरेशनल नंबर की कैटेगरी में लाते हैं।
अब अगली वैल्यू है हमारे पास, वो है 5 प्लस अंडर रूट 11। तो अगर हम 5 को देखें तो ये एक ही नंबर है, तो ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। और अगर हम 11 को देखें तो अंडर रूट 11 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि जो अंडर रूट 11 का परफेक्ट स्क्वायर है, जो 11 का परफेक्ट स्क्वायर है वो है 11 × 21। तो अंडर रूट 121 आता है, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होएगा। अगर अंडर रूट 11 आएगा तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होएगा, तो इधर भी इरेशनल नंबर लिख देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13। अब अंडर रूट 3 है तो वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 3 का परफेक्ट स्क्वायर 9 है, और 13 भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 13 का परफेक्ट स्क्वायर 169 है। 13 सा 169, तो ये दोनों एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इनको हम इरेशनल नंबर की कैटेगरी में लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 15/4। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? या तो आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर लिख लो, तो इसकी वैल्यू आ रही है 3.75। 15/4 की वैल्यू आ रही है 3.75। तो ये डेसिमल में आंसर है और पॉइंट के बाद 2 डिजिट से बाद ये आंसर रुक गया है, तो इनको हम रेशनल नंबर की कैटेगरी में लाते हैं। तो इधर हम लिख देते हैं रेशनल नंबर। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वो है -2 अंडर रूट 2 -2 प्लस अंडर रूट 2। तो ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 है, क्योंकि 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4 है। तो इतने से ही हमें पता चल गया है कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो इधर इरेशनल लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो सा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर लाइन बनानी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।